बेसिक से लेना देना है, बेसिक की क्लास आपने ले रखी है। चलिए, जब्त करने से है, जब्त करने की बात हम करें तो बेटा किसको जब्त करना है? शेयर्स को जब्त करना है। क्यों जब्त करना है शेयर्स को? क्योंकि आपसे जो भी अमाउंट मांगा गया था, अगर आप उसे टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, टाइम पेमेंट करने में फेल हो जाते हो, तो आपसे ये मान लिया जाएगा कि आप उस शेयर्स को होल्ड करने के लायक नहीं हो, आपसे कंपनी उस शेयर्स को वापस ले लेती है। तो एक बार हम पढ़ते हैं, बहुत इजी सी भाषा में मैंने लिख रखा है। लिखा है, इफ एनी शेयर होल्डर, अगर कोई भी शेयर होल्डर जो है वो फेल हो जाता है पे करने में, क्या पे करने में फेल होता है? अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी जितना जो भी आपको पीरियड दिया गया है कि इतने दिन के अंदर ही आपको अमाउंट पे करना है, और अगर आप उस अमाउंट को पे करने में फेल हो जाते हो, उस अमाउंट को पे नहीं करते हो, तो हम उस शेयर्स को क्या कर लेते हैं? फॉरफिट कर लेते हैं। हम का मतलब कौन? डायरेक्टर। जो हमारे जो डायरेक्टर होंगे कंपनी के, वो शेयर्स को क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, यानी कैंसिल कर देंगे उस शेयर्स को। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। दोबारा समझ लो, मैं दोबारा से, मैंने पिछली क्लास में लास्ट में जाते जाते, अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रीवियस क्लास में लास्ट में जाते जाते मैंने यहाँ पर कुछ बातें समझाई थी, ऐसा ही कुछ समझाया था। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमने कुछ बातें यहाँ पर करी थी। हमने कहा था कि अगर कोई भी शेयर होल्डर, जो भी उसको टाइम ड्यू किया गया, ये मैंने आपको पिछली क्लास में जाते आते समझाया था, पढ़ाया नहीं था, बस ऐसे ही समझाया था कि 1000 शेयर्स हैं जिसपे 100 रुपीज कॉल्ड है, तो बेटा 30 आपने दे दी, 30 आपने दे दिया, और 40, यानी 40 रुपीज आपसे कहा गया था कि 25 जनवरी को आपको फाइनल कॉल के पैसे देने हैं, और आप नहीं दे पाए 25 जन को, तो हम पहले तो उसको कॉल इन एरियर में डाल देते हैं। फिर भी आपको एक ड्यू डेट दी जाएगी, फिर भी आप नहीं दे पाए, फिर आपके पास एक नोटिस आएगा, फिर भी आपने पैसा नहीं दिया, तो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा। अब दोबारा से जब्त करने से मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे जब्त ना, क्या क्या जब्त होता है? एक तो बेटा आपके शेयर्स जब्त हो जाते हैं, जो भी शेयर्स है वो फॉरफिट हो जाता है, प्लस जो भी आपने अमाउंट पेड किया होता है वो अमाउंट भी फॉरफिट हो जाता है, यानी कंपनी अपने शेयर्स को भी वापस ले लेती है, और प्लस उसके साथ साथ जो भी अमाउंट अभी तक आपने पे किया है उस अमाउंट को भी वो कंपनी फॉरफिट कर लेती है। ठीक है, बात समझ आ गई? फॉरफिट का मतलब समझ आ गया? जल्दी से बता दो एक बार सभी बच्चे कि फॉरफिट का मतलब हमें समझ में आ गया है कि फॉरफिट का मतलब क्या है, कि जब्त क्यों किया जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब्त करने का मतलब क्या हुआ? कि अगर कोई भी शेयर होल्डर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो भी अमाउंट उससे मांगे गए हैं, अगर उस अमाउंट को पे नहीं करता, तो कंपनी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है और उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, यानी जब्त कर लेती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि बेटा देखो, जब्त के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा हमें देखना पड़ेगा कि शेयर्स इशू कितने तरह से होते थे। तो आपने देखा कि शेयर्स दो तरह से इशू होते हैं, एक तो पार पे इशू होता था और एक किस पे होता था? प्रीमियम पे इशू होता था। तो दोनों ही केस में फॉरफिट होंगे, यानी जो शेयर्स पार पे फॉर इश्यूज हुए हैं वो भी, उनका भी फॉरफीचर कर लिया जाएगा, और जो प्रीमियम पे हैं वो भी फॉरफिट कर लिए जाएंगे। दोनों का फॉरफीचर होगा, चाहे वो पार पे फॉरफिट इशू हुए हों चाहे वो प्रीमियम पे इशू हों। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो बातें हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इफ इशू एट पार। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर का फॉरफिट करना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इफ इशूड एट पार। इशूड एट पार, अगर आपने शेयर्स को पार पे इशू किया है, पार का मतलब तो आपको पता चली गया है। पार का मतलब क्या है बेटा? कि अगर 10 रुपीज का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की है, 10 रुपीज की अगर फेस वैल्यू है तो इशू भी 10 में ही हुआ होगा। इसको हम बोलते हैं पार पे इशू करना। ठीक है, तो जरा देखिए फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है। फॉरफिट करने की एंट्री देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? इसमें अमाउंट आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब जितना अमाउंट उससे मांगा गया था। कॉल्ड अप अमाउंट, जितना अमाउंट उससे मांगा गया था। जरूरी नहीं है कि जितने का शेयर है वो पूरे मांग लिए हो सकता है शेयर 10 रुपीज का है लेकिन हमने 8 रुपए ही कॉल्ड अप किया हो, सिर्फ 8 रुपीज कॉल्ड अप किया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉल्ड अप अमाउंट की एंट्री यहां पर आएगी।
ओके। फॉरफिट का मतलब होता है बेटा जब्त करना, आपको ही पता है जब्त वही हो सकता है जितना अमाउंट आपने पेड किया होगा, जो भी हमारा पेड अमाउंट होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और कॉल इन एरियर का मतलब तो आपको पता ही है, कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है, अनपेड, यानी कि जो अभी तक आपने पेड नहीं कर रखे हैं, ठीक है। दोबारा समझ लो, शेयर कैपिटल के अंदर आएगा जो भी अमाउंट अभी तक कॉल्ड किया है, फोर फीचर के अंदर आएगा जो भी अमाउंट आप पेड कर चुके हो, और कॉल इन एरियर तो आपको पहले भी पता है अनपेड, इसका मतलब शेयर्स को फोरफिट कर लिया। अब बात आती है कि क्या सर उस शेयर्स को फोरफिट करके हम अपने पास रखेंगे, नहीं भाई, उस शेयर्स को हम दोबारा से बेच देते हैं, री इशू कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। अब दोबारा से जब हम उस शेयर्स को बेचने गए, मान लेते हैं एक शेयर 10 रुपीज का है, तो बेटा दोबारा से जब सेल करने जाएंगे तो तीन कंडीशन आएंगी, या तो वो 10 का शेयर 10 में ही सेल कर दिया जाए, या तो 10 का शेयर 8 में सेल किया जाए, या 10 का शेयर 12 में सेल सेल कर दिया जाए। हो सकता है बेटा, ये तीनों कंडीशन आराम से हो सकती हैं। तो बस वही मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने शेयर को बेचा है इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी उतनी ही फेस वैल्यू पे सेल कर दिया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। दूसरी बात आती है शेयर कैपिटल। दूसरी बात आती है कि अगर आपने री इशू जो किया है वो लेस देन फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू से कम में री इशू किया है, इट मींस आप ये बोल सकते हो कि एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, लेकिन री इशू सिर्फ 8 रुपीज में कर रहे हो, तो बताओ लॉस कितने का हुआ, 2 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। तो जो लॉसेस हुए हैं रुपीज 2 के, उसकी भरपाई कहां से होगी, उसकी भरपाई होगी जो भी अमाउंट आपने जब्त किया है। तो यहां पर एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी लॉसेस हुए हैं उसे फॉरफीचर अकाउंट से डिडक्ट कर लो, जो भी लॉसेस हुए उसे फॉरफीचर अकाउंट से डिडक्ट कर लो, और लास्ट में टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मोर देन फेस वैल्यू पे री इशू करते हो, तो मोर देन फेस वैल्यू पे अगर री इशू करते हो तो बेटा इस बार आपको फायदा होगा, और फायदे को तो आपको पता है प्रीमियम से दिखाना होता है, तो फायदे को हमने प्रीमियम से दिखा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लास्ट की एंट्री बचेगी जिसमें जब्त किया हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। उसकी क्या एंट्री बचेगी, जो भी अमाउंट हमारे फॉरफीचर अकाउंट में है उसको ट्रांसफर कर दो कौन से अमाउंट में, रिजर्व के अकाउंट में। ये है हमारे पास एंट्रीज। दोबारा से बोलना हूं, एंट्री शुरू में याद नहीं होंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगे, जैसे आगे की एंट्रियां याद हो चुकी हैं, ठीक है। इनको और डिटेल में करने के लिए मैंने एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लिया है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस इसके कई सारे करवाने वाला हूं, आराम से चीजें समझ आएंगी। दूसरी बात दोबारा से बोल दूं कि अगर बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो आप सभी बच्चे दोबारा से ज्वाइन कर लेना। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ओके। चलिए देखिए जरा, एक क्वेश्चन है आपके सामने। ब्लैक स्टोन लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, एक शेयर कितने रुपीस का है, 10 का, प्रीमियम 3 रुपीज पर शेयर, पेबल 5 रुपीज एप्लीकेशन, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस जो है वो फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। ऑल शेयर्स ऑफर एंड अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट allotment not received on 200 shares, call made, all the amount due was received except 300 shares, ठीक है। The director forfeited 200 shares which both allotment and call money not received, ठीक है। आपसे कहता है कि जो भी आपने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लो जिनका ना तो अलॉटमेंट रिसीव हुआ हो ना तो कॉल रिसीव हुआ हो, यानी कहने का मतलब 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। चलो फॉरफिट की तो बाद में बात करते हैं, पहले आप सिंपल एंट्री करो जो नॉर्मली इशू करने की एंट्रियां होती हैं। तो बताइए एंट्री नॉर्मल इशू करने की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक या तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है बेटा। इससे छोड़ो और एक छोटे क्वेश्चन पे पहले आओ, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये लो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसको हम अभी लास्ट में ले चलेंगे। चलिए छोटा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसे पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 का है, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट भी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऑल द मनी डॉलर रिसिप्ट एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, 100 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिली, दी शेयर्स सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, डायरेक्टर रीसोल्ड द शेयर्स,
500। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में बाई चांस ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जब ये आता है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फोर फीचर एंड रीइश्यू की एंट्री करनी होती है, बाकी कोई भी एंट्री नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले मैं फोर फीचर की एंट्री करने जा रहा हूं, देखना सिर्फ फोर फीचर एंड रीइश्यू की एंट्री इन क्वेश्चनों में करनी होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, जो अमाउंट नहीं मिला उसको कहां पे लिख देंगे, टू शेयर फोर फीचर के अकाउंट में। और टू, जो अमाउंट नहीं मिला, क्या नहीं मिला भाई, कॉल मनी नहीं मिली है, कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। कॉल मनी कौन सी कॉल मनी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहां पर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। 100 शेयर्स थे, एक शेयर कितने रुपीस का था, 10 रुपीस का। क्या नहीं मिला बेटा, सबसे पहले इस पे ध्यान रखो, क्या नहीं मिला, 4 रुपीस की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है। आप बताइए, फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे कि अगर 4 रुपीज रिसीव नहीं हुए हैं तो कितना अमाउंट रिसीव हो चुका होगा, जल्दी से बता दो कि 4 रुपीज रिसीव नहीं हुए तो कितना अमाउंट रिसीव हो चुका होगा। देखते हैं किसका आंसर आता है पहले, बताओ जल्दी से। अगर ₹4 रिसीव नहीं हुए तो कितना रिसीव हो गया होगा, बताओ बच्चों। देखो पूरा क्वेश्चन बेटा, 100 पे 10 रुपीज मिलने थे। ये कहता है 100 शेयर पे कॉल अमाउंट नहीं मिला। कॉल अमाउंट कितने का है, 4 का। संध्या कह रही है 996। संध्या क्या कर रही हो बेटा, 10 रुपीज का शेयर है, 10 का, 100 का नहीं है, 10 रुपीज का शेयर। ठीक है, चलिए। तो टोटल ट्रांजेक्शन 1000 की थी, जिसमें से 400 नॉट रिसीव्ड है। तो रिसीव कितना हो गया, 6 रुपीज जो फॉरफिट हो गए होंगे, यानी 600 फॉरफिट हो गए होंगे। दोबारा से देख लो, मैं यहां पर सिर्फ उन शेयर्स को एंट्री करूंगा जो फॉरफिट हुए हैं। क्या सर हमें फोर फीचर में सिर्फ उन्हीं की एंट्री करनी पड़ती है, यस। जितने भी फोर फीचर के शेयर होंगे सिर्फ उसमें 3 एंट्री वो होंगी जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। दोबारा से देख लो, 100 शेयर्स पे 10 रुपीज का एक शेयर था, जिसमें उसने फर्स्ट कॉल 4 रुपीज की नहीं दी है, तो 10 में से 4 नहीं मिले, तो मिल कितने के, 6 रुपीज। टोटल 100 शेयर्स की बात थी तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर आपसे कहता है कि डायरेक्टर ने सारे शेयर्स को बेच दिए हैं कितने रुपए में, 500 में। अब आपको बताना है कि आपको फायदा हुआ नुकसान, जल्दी से बता दो कि आपको फायदा हुआ है नुकसान, फटाफट से बता दो। कैसे पता चला बेटा, कैसे पता चला। अनुराधा कह रही है लॉस हुआ है। भाई आप खुद सोचो ना कि 500 रुपीज में 100 शेयर्स बेचे हैं, 500 रुपीज में 100 शेयर्स बेचे हैं, तो एक शेयर कितने रुपीज का है, 5 रुपीज का सेल किया है। और शेयर की वैल्यू कितनी थी, शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज, तो लॉस हुआ। तो लॉस वाली एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होती है लॉस पे सेल करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। जितने भी लॉसेस हुए हैं उसकी भरपाई कहां से होगी, उसकी भरपाई होगी जो भी अमाउंट जब्त कर रखा है। तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कह दिया मैंने, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब पढ़ो जरा ध्यान से। भाई 100 शेयर्स को 5 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 500 का सोल्ड कर दिया गया। ठीक है, उन शेयर्स की कीमत जो थी वो 100 के 10 के हिसाब से 1000 रुपीज उसकी वैल्यू थी। अगर 1000 शेयर्स को 1000 के शेयर को 500 में सोल्ड करते हो तो आपको लॉस कितने का हो गया, 500 का। उसकी भरपाई कहां से कर दी हमने, फोर फीचर से। अब लास्ट में आता है कि एट दी एंड आपके पास कितना पैसा बच गया इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे फोर फीचर में, इस पूरे सब में कितना अमाउंट आपके पास बच गया है। ठीक है, ध्यान से देखना, कितना अमाउंट बच गया है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा। कितना अमाउंट बच गया भाई पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में कितना अमाउंट बच गया है, फटाफट से देख लो भाई, जरा देखते हैं। अनुराधा कह रही है 100 रुपीज, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए फॉरफिट जो हुए हैं वो टोटल 600 हुए हैं। ठीक है, उन्हीं शेयर्स को जब मैं दोबारा से सेल करने गया, उन्हीं शेयर्स को जब मैं मार्केट में दोबारा से सेल करने गया तो मुझे ये पता चला कि उन्हीं शेयर से मेरी कंपनी को लॉस कितने का हो गया है, 500 का। तो मेरे पास अभी कितना पैसा जब्त करने में बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का। कैसे पता चला, इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस कर दो।
इस वाले फॉरफीचर में से इस वाले फॉरफीचर को माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि आपने फॉरफिट जो किए थे वो 600 रुपीज किए थे और उन शेयर्स को सेल करने में लॉस जो हो गया वो 500 का हो गया, तो बच कितने गए? 100 रुपीज बच गए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कम से कम 10% तो चीजें समझ में आई होंगी। बस 10% समझ में आनी चाहिए, आगे भी तो क्वेश्चंस हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन ले रहे हैं। ये लो भाई, छोटा सा क्वेश्चन एक और आ गया आपके पास, देखते जाइए भाई। कॉल्ड अप पेड अप वाला है, ध्यान रखना। कॉल्ड अप पेड अप पे हमेशा ध्यान रखना जो मैं बोलूंगा इस बार। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं, सीधा फॉरफिट की बात कर रहा है। इक्विटी शेयर्स, एक शेयर कितने का? 100 का। नॉन पेमेंट नहीं दिए, क्या क्या नहीं दिया भाई? अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर और फर्स्ट कॉल मनी 50 पर शेयर। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। अब यहां तक की बात है, आप समझो। पहले पहले समझना बेटा, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? एक शेयर की फेस वैल्यू ₹100 की है। जी बिल्कुल सही बात है। माइनस कर दो जो नॉट कॉल्ड है, नॉट कॉल्ड। बताओ कितना अमाउंट नहीं मांगा गया? क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 25 रुपीज नहीं मांगे हैं। आपने 25 रुपीज नहीं मांगे हैं। आपने कहा कि भाई 25 की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, तो अभी हमने कॉल्ड कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ 75 कॉल्ड किया है बस। ये बात समझनी है बेटा कि 75 कॉल्ड किया है। अब इस 75 में से कितना अमाउंट नहीं मिला है, जरा चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपीज अलॉटमेंट के, 30 रुपीज अलॉटमेंट के और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के। ये नॉट रिसीव्ड है, ये दोनों क्या है? नॉट रिसीव्ड। तो आप रिसीव बता सकते हो? आप रिसीव्ड बता सकते हो? जल्दी से बताओ कितना रिसीव्ड हो गया होगा? 25 रुपीज जो हैं वो रिसीव्ड में आ गए होंगे। तो जो रिसीव्ड हो गया है यही तो जब्त होगा बेटा, यही तो जब्त होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, यही जब्त होना चाहिए। क्या हम अनकॉल्ड को नहीं लेते? नहीं लेते बेटा, अनकॉल्ड को हम लेते ही नहीं, क्योंकि हमारी तो ट्रांजेक्शन कितने की है? जो अमाउंट कॉल्ड अप है। जो कॉल्ड अप नहीं है उसके बारे में तो हमने मांगा ही नहीं है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये लो बेटा, ये दोबारा से पूरी चीजें समझ लो। पूरा क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को ये समझ आएगा जो बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे अगर आप ध्यान दोगे तभी आपको ये समझ आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और इसको समझना बहुत जरूरी है। दोबारा समझो। 900 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है, ठीक है। आपसे कहता है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट मेड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगे गए। तो सोचो फेस वैल्यू 100 थी, 25 मांगे नहीं गए, तो मांगे कितने गए? सिर्फ और सिर्फ 75 मांगे गए हैं। जिसमें से क्वेश्चन ने कह दिया 30 रुपीज की अलॉटमेंट और 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल जो है वो नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड ही नहीं हुई है भाई। तो रिसीव कितने हो गए? जो डिफरेंस होगा वो रिसीव्ड हो गया, जो रिसीव हो गया होगा उसी को तो जब्त करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसी को हम एक एंट्री की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो जरा देखिए एंट्री की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान देना सभी बच्चे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब फॉरफिट करो, जो अमाउंट उसने दे दिया वो जब्त हो जाएगा। तो टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, और टू अनपेड। अनपेड में दो चीजें पेड नहीं करी हैं। क्या क्या नहीं पेड किया है? एक तो शेयर अलॉटमेंट पेड नहीं किया है और एक टू शेयर फर्स्ट कॉल पेड नहीं किया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, ये वीडियो आपके पास जब आएगी तो आप इसे 2-3 बार देख लेना, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं इस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, तो चलिए बेटा, ये टोटल ट्रांजैक्शन 900 शेयर्स पे थी और मांगे सिर्फ 75 गए थे। अब कई बच्चे के दिमाग में आएगा सर शेयर तो 100 का था। भाई 100 का था ना, अभी तो हमारे लिए शेयर 75 का हो गया, क्योंकि हम सिर्फ 75 ही कॉल कर रहे हैं। तो बताओ ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 900 मल्टीप्लाई 75, तो ये हो गए 67500 के। जो जो अमाउंट नहीं मिला और जो मिल गया वो फिल कर लेते हैं जरा फटाफट से। तो भाई फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं मिला? तो 90 शेयर पर, सॉरी अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 30 रुपीज।
और 900 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज। तो अभी अभी आपने खुद ही बताया कि जो मिल चुके हैं वो 900 शेयर पे 25 मिल चुके हैं, तो ये अमाउंट मिल चुका है। चलिए फटाफट से अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना कितना आ गया, 900 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गए 22,500। बाकी अमाउंट की बात कर लेते हैं 27,000 और 18,000। ठीक है, बस फटाफट से देखते जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, ये तो फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब इन शेयर्स को सेल भी तो किया गया है, वो सेल वाली बात कर लेते हैं। यहां पर आ जाइए भाई, दोबारा से सेल वाली बात करते हैं। सेल वाली बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है द फोरफिटेड शेयर्स री इशूड 90 पर शेयर 75 पेड अप। अरे ये क्या हो गया, ये तो अलग ही बवाल आ गया। अब बच्चा कहेगा सर री इशू करते समय दो अमाउंट दे दिए, अब ये कौन सा अमाउंट जो है कितने में इशू किया है कैसे पता चलेगा हमें। यहाँ पे री इशू भी लिखा है, एक 90 भी लिखा है, एक 75 भी लिखा है, कैसे पता चलेगा। बेटा इसमें से एक अमाउंट वही होगा जो आपने कॉल्ड किया होगा, तो ये वाला अमाउंट तो कॉल्ड वाला है, ये अमाउंट तो कॉल्ड अप वाला है। इसका मतलब री इशू कितने में हुआ है, री इशू हुआ है 90 में। हमेशा ध्यान रखना, जब भी री इशू करते समय दो वैल्यू दे तो एक वैल्यू तो उसमें वही होगी जो कॉल्ड अप होगी, तो कॉल्ड अप वाले पे नहीं जाना है, सेकंड वैल्यू पे जाना है 90 में। अब बात आती है कि फिर सर ये दो वैल्यू दी क्यों है। बेटा ये दो वैल्यू इसलिए दी गई है ताकि आप कंपेयर कर सको, ताकि आप कंपेयर कर सको कि कौन सा इसमें से, ताकि कंपेयर कर सको कि कितने का, इससे आपस में रीशू करते समय कंपेयर करना है आपको। मतलब बेटा 75 रुपीज का शेयर मान लो और बेचा कितने में है 90 में, तो ये तो फायदा हो गया। हाँ फायदा हो गया, बिल्कुल फायदा हो गया। बच्चा कहता है सर 100 का शेयर था 90 में सेल किया तो लॉस आ रहा है 10 रुपीज का, और आप तो कह रहे हो कि 75 का शेयर है 90 में सेल किया तो प्रॉफिट हो गया, ऐसा कैसे। भाई मैं क्या करूं, क्वेश्चन ही मुझसे यही कह रहा है। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि आप 75 से कंपेयर करो, 100 से कंपेयर मत करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने फेस वैल्यू से कंपेयर किया था। हाँ किया था, लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ रीइश्यू करते समय एक ही वैल्यू थी, यहां पर रीइश्यू करते समय दो वैल्यू हैं, तो दो वैल्यू जब जब दी होगी, जब भी दो वैल्यू दी होगी तो एक वैल्यू आपकी कॉल्ड अप होगी और उसी से कंपेयर करना है। तो इसका मतलब अब आपको यहां पर प्रॉफिट मानना पड़ेगा, यानी वो शेयर 75 का मान के आपको करना पड़ेगा। तो 75 का शेयर मान के करोगे तो फायदा हो गया बेटा। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अरे निखिल क्या हो गया भाई, बड़ी हंसी आ रही है। टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए तो आपके हाथ में वीडियो दे दी भाई, आप 4 बार देखो 5 बार देखो। चलिए अभी मैंने 900 शेयर्स को 90 में बेच दिया। मेरे लिए वो शेयर था कितने का, मेरे लिए वो शेयर 75 का था, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि 75 पे पेड अप किया है। और तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 का। फटाफट से बता दो, ये 81,000 हो गए, ये 67500 हो गए, और ये कितना हो गया 13,500 हो गया। ठीक है, ओके ओके। अभी इसकी एक एंट्री और है, ये कॉल्ड अप पेड अप वाले बहुत क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, अगर आपको दिक्कत लग रही है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत क्वेश्चन करेंगे कॉल्ड अप पेड अप के, इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि आप सपने में भी कॉल्ड अप पेड अप क्वेश्चन कर लोगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है इसकी, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट, सॉरी सॉरी कैपिटल रिजर्व आता है, कितना अमाउंट बच गया बताइए जरा, कौन सा बच्चा बता रहा है मुझे। हाँ बेटा, तो यहां पर क्या जाता है, कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट रिजर्व में बच गया भाई, आप देखो ना, आप खुद ही समझ जाओगे। कितना फॉरफिट किया था भाई, 900 पे इतना फॉरफिट किया था। क्या मैंने सारे शेयर्स बेच दिए, हाँ भाई सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। क्या रीइश्यू करते समय कोई लॉस हुआ है, नहीं हुआ है, बल्कि तो फायदा हो गया। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि जब्त किया हुआ सारा पैसा बच गया, हाँ सारा पैसा बच गया।
यानी 22,500 पूरे पूरे बच गए। दोबारा से देख लो, आपने फॉरफिट कितने किए थे? 22,500। रीइश्यू करते समय क्या मुझे, यहां पर शेयर फॉर फीचर आ गया, यहाँ पर शेयर कैपिटल, रीइश्यू करते समय क्या मुझे लॉस हुए हैं? नहीं हुए हैं, फायदा हो गया, बल्कि प्रीमियम पे इशू है। तो क्या 22,500 पूरे पूरे बच गए? यस, पूरे बच गए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, पूरा अमाउंट बच गया। बच्चा कहता है सर कॉल्ड अप पेड अप वाले और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे आ जाओ, ये रहा कॉल्ड अप पेड अप वाला, और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस है कॉल्ड अप पेड अप के। मैंने बोला ना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी आगे आते जाएंगे, करते जाना, ये नहीं है वैसे तो कॉल्ड अप पेड अप का। अब मेरे पास जो नेक्स्ट केस आ रहा है, अब ये नेक्स्ट केस आ रहा है, अभी देखो कितने टाइप के क्वेश्चन करें, ये लिखते जाना, पहले पहले मैं यहाँ बता दूं, ये आपका टाइप फर्स्ट है। एक तो ये होगा जितने शेयर्स रीइश्यू, मतलब फेस वैल्यू पे जब्त भी किया और लॉस पे रीइश्यू कर दिया, पूरे पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप टू जो है हमारे पास, ये टाइप टू में क्या है, टाइप टू में क्या है कि बेटा यहाँ कॉल्ड अप पेड अप वाला कुछ पंगा आ जाएगा। और टाइप थ्री में क्या है, ये हमारे पास टाइप थ्री है। टाइप थ्री में क्या है, टाइप थ्री में बेटा पूरे शेयर्स नहीं नहीं सेल करेंगे, कुछ शेयर्स रोक लेंगे। ठीक है, तो टाइप थ्री ये है। तीन तरह के ही क्वेश्चन हैं इसके अंदर। क्या और भी टाइप आएगी? नहीं, टोटल थ्री टाइप के क्वेश्चन, इन थ्री टाइप्स को आप सही से समझ लो बस। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1st May 15, यानी फॉरफिट किए हैं, कितने फॉरफिट किए हैं? 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 7.50 पेड अप टू बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5 रुपीज। कह रहा है कि 10 रुपीज का शेयर था, 750 उसने पेड कर दिए हैं जो फॉरफिट कर लिए गए हैं। नॉन पेमेंट क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि उसने फाइनल कॉल रुपीज नहीं दिए थे। आपसे कहता है 1800 शेयर्स को रीसोल्ड कर दो, कितने में? 6 रुपीज पर शेयर में। आप समझ में आ रही है बात? टाइप थ्री समझ में आ रहा होगा। फॉरफिट तो 2000 शेयर्स किए हैं, लेकिन रीइश्यू सिर्फ कितने कर रहे हैं? 1800 शेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइप थ्री है। कोई बात नहीं, टाइप थ्री भी सीखेंगे। जरा देखिए, सबसे पहले तो फॉरफिट करने की एंट्री कर दो। फॉरफिट करने की एंट्री में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो फॉरफिट हुआ है उसे टू शेयर फॉरफीचर में अमाउंट में ट्रांसफर कर दो, टू शेयर फॉरफीचर। और जो जो अमाउंट नहीं दिया है, तो ना देने में सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल, ये अमाउंट उसने नहीं दिया है। चलो अमाउंट फिल करते हैं। टोटल कितनी शेयर थे बेटा? 2000। क्या इसमें कॉल्ड अप पेड अप का कोई पंगा है? नहीं है, पूरे 10 से मल्टीप्लाई हो गया। कितना अमाउंट उसने पेड कर दिया है? 2000 पे 7.5 इसने पेड कर दिए हैं। कितना अमाउंट पे नहीं किया है? वो उसने नहीं किए हैं 2000 पर 2.5। ठीक है, तो अमाउंट बताइए जरा फटाफट से। ये 20,000 हो गया, ये कितना आ जाएगा? 2000 मल्टीप्लाई 15,000 आ जाएगा ये, और ये हो गए आपके 5,000 रुपीज। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं था। रीशू के एंट्री में चेंज है, हाँ, तो रीशू के एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट। आप मुझे बताइए बेटा, इस एंट्री में रीशू करते समय फायदा हुआ नुकसान? जल्दी से बताओ, प्रॉफिट या लॉस? 6 रुपीज में रीशू किया है, कॉल्ड अप पेड अप का कोई पंगा नहीं है। रीशू कितना में किया है? 6 रुपीज में। कॉल्ड अप पेड अप का कोई पंगा नहीं है, रीइश्यू 6 रुपीज में किया है। अनुराधा का आंसर सिर्फ आया है कि लॉस हो गया, क्योंकि ₹10 का शेयर था और 6 रुपीज में हमने रीइश्यू कर दिया, तो लॉस हो गया। और लॉस की भरपाई हम कहां से करते हैं? लॉस की भरपाई हम करते हैं कहां से? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएंगे बस। 1800 शेयर्स को 6 रुपीज में सोल्ड किया है। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है बेटा? लॉस हुए हैं आपको 4 रुपीज के। टोटल 10 रुपीज का शेयर था, तो 1800 मल्टीप्लाई 10 का शेयर था पूरा पूरा। तो फटाफट से अमाउंट बताते जाइए। 1800 मल्टीप्लाई 6, तो 10,800
दूसरा 1800 मल्टीप्लाई 4 7200 और तीसरा 18,000। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। बच्चा कह रहा है सर इसमें अलग ही क्या था, बिल्कुल तो सेम ही चल रहा है, बस ये लास्ट वाली एंट्री अलग है बेटा। देखो लास्ट वाली एंट्री, लास्ट वाली एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये लास्ट वाली एंट्री आपको करनी है यहाँ पर। और टीचरों की तरह नहीं बताऊंगा कि इतनी सारी कैलकुलेशन, कुछ नहीं। बहुत सारे टीचर इसमें तुम्हें कैलकुलेशन बताएंगे कि इसको डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं भाई, मैं एकदम क्लियर बात बताता हूँ। कोई भी बात नहीं करनी है भाई। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया है कि जब भी निकालना हो तो इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखना जिंदगी में हमेशा, नंबर ऑफ शेयर बराबर होने चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2000, यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1800। डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता तो क्या करें, तो भाई नंबर ऑफ शेयर बराबर करके देख लो ना रफ में। रफ में बराबर करो नंबर ऑफ शेयर। कैसे बराबर करेंगे भाई, ये 2000 को थोड़ी ना 1800 को थोड़ी ना बराबर करना है, 2000 को कम करके देख लो। 2000 को अगर मैं कम करके देखता हूं तो 1800 मल्टीप्लाई टू 7.5 कर लेते हैं। बताइए कितना आ गया, 1800 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो 13,500 आ गया। अब माइनस कर दो डायरेक्ट, अब माइनस कर दो बेटा। 13,500 में से माइनस कर दो 7,200, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा 6,300। दोबारा से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा समझो। आपको ऊपर के क्वेश्चनों में मैंने बताया है कि कभी भी कैपिटल रिजर्व निकालना है तो ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाले फोर फीचर को माइनस कर दो डायरेक्ट। और आपने माइनस ऊपर किए भी थे। लेकिन बेटा ऊपर आपने एक चीज गौर करी, आपने ये नहीं गौर किया कि वहां पर नंबर ऑफ शेयर बराबर थे। एक बार आपको चेक करवा देता हूं, देखिए। देखिए बेटा देखिए, यहां पे देखिए, ये देखिए, देखिए यहां पर, यहां भी 100 शेयर्स थे, इस वाले फोर फीचर में भी 100 शेयर्स थे। डायरेक्ट माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली एंट्री जो हमने बात की थी ये वाली, इसमें 900 शेयर फॉरफिट किए थे, री इशू भी 900 कर दिए, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। इस पे आ जाओ, फॉरफिट 2000 किए हैं लेकिन री इशू 1800 किए हैं, यहां पर पंगा है। तो जब भी ऐसा पंगा हो तो आपको कई बार टीचर ऐसा सिखाएंगे, बेटा देखो 15,000 रुपए फॉरफिट किए हैं कितने शेयर्स पर, 2000 शेयर्स पर, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1800 शेयर्स की, फिर इसमें वैल्यू हो जाएगी 13,500। मैं कहता हूं क्यों करना, हमें बच्चे को सिर्फ इतना समझाना है कि नंबर ऑफ शेयर बराबर करके देख ले। तो नंबर ऑफ शेयर बराबर करके देख लेगा वो। कैसे बराबर करेगा भाई, जहां अभी क्या है 2000 मल्टीप्लाई 7.5 है ना, उसे नंबर ऑफ शेयर बराबर करना है। बस इस 2000 को हटा देगा वो, यहाँ पे बराबर कर देगा रफ में कि 1800 मल्टीप्लाई 7.5, तो 13,500 आ जाएगा। और अकॉर्डिंगली वो अपना ट्रांसफर कर लेगा। फिर अब इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर सकता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बराबर हो गए। ये देखो 18 हो गया, यहाँ भी 18 है, हो गया क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि क्या ये वाला पॉइंट टाइप 3 का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया है। नहीं कर पाओगे एक अलग बात है, समझ में आ गया है कि नहीं, बस इतना बताओ। करना तो हम सिखा ही देंगे, आगे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। यस, एक ही बच्चे का यस है, शिवानी, काजल, उपेंद्र। नहीं नहीं नहीं, एक ने नहीं बोला, किसने नहीं बोला भाई, जल्दी से बोलो दोबारा से। नहीं वाला कौन था, नहीं वाला कौन था, उपेंद्र। हाँ उपेंद्र भाई बताओ, समझ नहीं आया या कर नहीं पाओगे, क्या क्या दिक्कत आ रही है बताओ। कैलकुलेट दोबारा से करके बताओ, कैलकुलेट दोबारा से करके बताओ। ये लो भाई कैलकुलेट दोबारा से देखो। एक चीज पहले अपने दिमाग में रखो कि जब भी कैपिटल रिजर्व निकालना है, अपने दिमाग में रखो कि जब कभी भी ये वाली एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री जब भी करनी है कैपिटल रिजर्व वाली, तो हमें फॉरफिट वाली एंट्री में से जब भी ये वाली एंट्री करेंगे तो इस वाली एंट्री के फोर फीचर में से इस वाली एंट्री के फोर फीचर को घटाना है। ये बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो कि ऊपर वाले फोर फीचर के एंट्री में, फोर फीचर में से नीचे वाले फोर फीचर को माइनस करना है। ये बात अपने दिमाग में रख ली। अब बात आती है माइनस करते समय ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ शेयर बराबर होने चाहिए बस। अब मैं चेक करूंगा कि चलो माइनस तो मैं करने जा रहा था लेकिन मैंने देखा यहां पर तो 1800 शेयर्स हैं,
लेकिन यहाँ पर 2000 शेयर्स है। अब ये बराबर तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, तो अब मुझे इक्वल करके देखना है रफ में कि अगर 1800 शेयर्स होते, अगर 1800 शेयर्स होते तो क्या वैल्यू आती, अगर 1800 शेयर्स होते तो क्या वैल्यू आती, तो भाई 13,500 आती। ये लो भाई इक्वल हो गया। अब माइनस कर दो फटाफट से। ठीक है, चलिए बेटा आप बताओ जरा, जल्दी से बताओ उपेंद्र भाई, आप समझ आई बात या नहीं आई, जल्दी से क्लियर करो। कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आगे आपके सामने, अब थोड़े थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। एक क्वेश्चन और आगे आपके सामने, अब थोड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर फीचर की तो एंट्री करनी है, दिक्कत क्या है, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। सुपर स्टार लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, एक शेयर 100 रुपीज का था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 50 देने थे, फर्स्ट कॉल पे 25 और फाइनल कॉल पर भी 25। ठीक है, मेंबर होल्डिंग, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू है नीचे से। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल, दीज शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड, ये शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, जिसमें से 200 शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया 50 पर शेयर पर। देख लो बेटा, शेयर था कितने का, 100 का, री इश्यू कितने में किया, 50 में। फायदा हुआ नुकसान हुआ, जल्दी से बताओ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी बता दो। आज बच्चे लगता है एक्टिव नहीं है। नैना का आंसर आ गया कि लॉस हुआ है। चलिए एंट्री करते हैं। वही ऊपर वाला केस आ गया, सारे शेयर नहीं बेचे गए हैं, 50% शेयर्स को सोल्ड किया गया है बस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट फॉरफिट किया है उसको हम लिख देंगे टू शेयर फॉर फीचर में, टू शेयर फॉर फीचर में। और टू, जो अमाउंट उसने पे नहीं किया है, किसका नहीं किया है भाई, उसने पे नहीं किया है सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलिए बस अमाउंट भरते हैं, कितने शेयर्स पे पूरी ट्रांजेक्शन है, 400 पर, 400 पे 100 रुपीज का एक शेयर था, जिसमें से 400 पर फाइनल कॉल 25 पेड नहीं है, तो पेड कितनी है, तो 400 पर 75 रुपीज पेड अप में है। चलिए अमाउंट भर लेते हैं फटाफट से, ये 40,000 हो गए, ये 30,000 हो गए, और ये हो गए आपके 10,000 रुपीज। यहां तक तो अब किसी को कम से कम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, रीइशू कितने किए हैं भाई, रीइशू सिर्फ 200 किए हैं। ओके, अभी तो 200 वाले क्वेश्चन हम ऊपर करके तो आ रहे हैं, तो रीइशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 50 में रीइशू किया है यानी लॉस हुआ है, तो लॉस की भरपाई कहां से करेंगे, जो अमाउंट फॉरफिट किया है, तो फॉरफीचर का अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए करते हैं जरा, 200 शेयर्स को 50 में रीसेल किया है, तो लॉस कितने का हो गया बेटा, 50 का ही तो लॉस हो गया। ठीक है, और टोटल शेयर कितने के थे, 200 मल्टीप्लाइड 100 के। देखना यह है कि कौन सा बच्चा मुझे पहले इसका कैपिटलिज्म निकाल के बता देता, जब तक मैं उस एंट्री पे पहुंचू, कौन सा बच्चा बताता है, किसको मेरी बात समझ आ गई कैपिटलिज्म निकालने वाली, देखता हूं फटाफट से। कैपिटल रिजर्व का आंसर किसका सबसे पहले आ जाता है, बिल्कुल सही, उधर 200 शेयर है, इधर 400 शेयर है। नैना का आ गया है 10,000 रुपीज, अनुराधा 20,000 बोल रही हैं, गौरव भी 10,000 बोल रहे हैं, काजल भी 20, बताइए बेटा बताइए, और भी बच्चे आंसर दें। कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं दे रहे, वो तो पहले ही हार मान के बैठ गए।
हर बच्चे का आंसर गलत है, काफी डिसअपॉइंट कर दिया आपने मुझे। रूपांजलि का आंसर बस सही आया, सिर्फ रूपांजलि का आंसर सही आया। अभी अभी तो आपको सिखा रहा हूं कि इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस करो, नंबर ऑफ शेयर रखना बराबर। ऊपर कितने नंबर ऑफ, नीचे कितने नंबर ऑफ शेयर है, 400, 200। तो इसे 200 बना के देख लो ऊपर वाले को। तो अगर 200 ऊपर होते तो 200 मल्टीप्लाई 75 यानी 15,000 आता आंसर। तो 15 में से 10 को माइनस कर दो नीचे वाले को, तो आंसर आता 5000। अब जिन जिन बच्चों का ये गलत है, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात। इतना आराम आराम से समझाने के बाद भी अगर आपकी ये हालत है, तब तो भाई आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। इतना आराम आराम से समझा रहा हूँ, या तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती, या तो आप एक्टिव होके पढ़ते नहीं हो। नैना कह रही है भैया नीचे वाले को भी तो इक्वल कर सकते हैं। नहीं कर सकते बेटा, आप ट्वेल्थ क्लास में हो, आप ट्वेल्थ क्लास में हो, ठीक है, और एक बच्चा 10th क्लास में है। अगर दोनों के 10th के मार्क्स कंपेयर करने हो तो बताइए, 10th वाले को 12th पे लाओगे या 12th वाले को 10th पे ले जाओगे? जल्दी से बताओ। 12th वाले को 10th पे तो करके देखोगे? ओके। आज आज की डेट में आज की डेट में आपको 10th के मार्क्स कंपेयर करें दोनों स्टूडेंट के, तो आप 2 साल का वेट करोगे कि 10th वाला जब 12th में आएगा तब उसके मार्क्स कंपेयर करेंगे, या आज 12th वाले बच्चे के 10th के मार्क्स उठा लोगे? तो आप ज्यादा वाले को कम वाले पे लाओ, या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा समझ लो कि री इशू वाली वैल्यू से कंपेयर करना होता है, तो री इशू वाली वैल्यू पे लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितने शेयर्स री इशू हुए होंगे उस वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ना कि ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? इसे फोर कभी भी री इशू के हिसाब से आपको देखना है, री इशू के, फोर फीचर के हिसाब से नहीं, ये बात ध्यान रखना। चलिए, ओके, क्लियर हो गई सारी बातें। आज तो कुछ ज्यादा ही चीजें खतरनाक सी हो गई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों के एक्सप्रेशन से। चलो, बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे की क्लासेस में। काजल कह रही है यस सर, आज तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो गई है। देखो भाई, मैं सारे बच्चों को अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जो मेरे 3 टाइप मैंने कराए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इसको जब आप अपनी कॉपी में उतार लोगे तो एक बार दोबारा से कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना। ठीक है, तीसरी बार देख लेना, चौथी बार देख लेना, लेकिन इस वीडियो को जितनी बार देख लेना, ये 3 टाइप्स तो जरूर से जरूर आप कर लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे।